दैट इज लीडरशिप एंड ग्रुप डायनामिक्स। व्हाट इज लीडरशिप? लीडर क्या समझ में आ रहा है आपको? लीडर जो आपको समझ में आ रहा है वही एग्जैक्टली लीडर है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं मत समझना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है तो कुछ अलग लीडर होगा। वही सब जो आप कुछ सोच पा रहे हो एक लीडर के बारे में, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडर कैसे बनते हैं, एक लीडर सबऑर्डिनेट से कैसे अलग हाईलाइट होते हैं, उनमें क्या एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती है कि एक नॉर्मल इंसान लीडर बन सकता है, क्यों थ्योरीज डेवलप की गई हैं, क्या चेंजेस ला सकता है लीडर, ये सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे मीनिंग। लीडर क्या होता है पहले तो मैं ये बता दूं। लीडर एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, एक इंसान भी हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप देखो, लीडर और लीडरशिप में पहले तो डिफरेंस समझ लो। लीडर होता है एक इंसान और लीडरशिप इज अ प्रोसेस। लीडर होता है एक इंसान, एक इंडिविजुअल, और लीडरशिप इज अ प्रोसेस। लीडर जो जो करता है, जो जो टास्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मोटिवेट करने का काम, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का काम, या फिर एंथुसियाज्म बढ़ाने का काम, या या फिर ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करने का काम, ये सब क्या है? लीडर का काम है। और जो भी ये काम करेगा उस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस इज अ प्रोसेस। जो भी वो काम करेगा दैट इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को बोलते हैं लीडरशिप। आई होप लीडर एंड लीडरशिप समझ में आ गया होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इन दोनों के डिफरेंस अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि लीडर एक इंडिविजुअल होता है और लीडरशिप एक प्रोसेस है। जो भी लीडर करता है और जो भी लीडर करता है उसकी प्रोसेस को लीडरशिप बोलते हैं। और इज लीडरशिप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चल रहा है उसमें से एक प्रोसेस का पार्ट इज लीडरशिप। एक प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोसेसेस चल रही होती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग का भी काम चल रहा होता है, स्टाफिंग का भी काम चल रहा होता है, प्लानिंग का भी काम चल रहा होता है, और उसमें कंट्रोलिंग भी चल रहा होता है। तो उसी में एक पार्ट समझ लीजिए लीडरशिप। What is it written? The action of leading a group of people or an organization. लीडरशिप क्या है? एक एक्शन है। दिस इज अ एक्शन, मतलब एक प्रोसेस है, एक तरीका है। एक्शन इज काम करने का तरीका है जहां पर एक इंसान, जहां पर एक इंडिविजुअल लोगों को, एक इंडिविजुअल को या बहुत सारे इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल को या बहुत सारे इंडिविजुअल को गाइडेंस प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि आप ऐसे काम करो, आप ऐसे डिसीजन लो, आप ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाओ, आप ऐसे पॉलिसीज बनाओ। तो ये क्या है? गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? एक लीडर का होता है। दीज आर इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस किसकी? लीडरशिप की, कि एक गाइडेंस प्रोवाइड करना। या यहाँ मैं लिखती जाऊंगी, जो जो वर्ड आते जाएंगे मैं यहाँ लिखती जाऊंगी तो आप लोग समझ लेना ये सारे इम्पोर्टेंस है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना इज द फोकस। परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग देखो, डिसीजन तो सब लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन डिसीजन कौन से डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं? आप बोलोगे मैम डिसीजन मेकिंग क्या, मैं भी डिसीजन मेकिंग करती हूँ या मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी ना लीडर हूँ। लेकिन इसमें हम कौन से डिसीजन मेकिंग की बात करें? इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आए, एक अच्छा आउटकम लेकर आए। आपको पता है एक सिचुएशन आ गई है, ऑर्गेनाइजेशन में एक सिचुएशन आ गई है, उसमें
जल्दी से डिसीजन लेना है, तो ये एक अच्छा लीडर ही डिसीजन ले सकता है। अच्छे से जब टाइम मिल जाता है, वो तो कोई भी इंसान अच्छे डिसीजन ले लेगा, कोई भी इंसान एक अच्छा डिसीजन ले लेगा जब उसके पास टाइम होगा। लेकिन प्रेशर में, स्ट्रेस में जो इफेक्टिव डिसीजन ले पा रहा है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, वो एक अच्छा लीडर ही डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग, एक टाइम लेकर डिसीजन मेकिंग करना और एक जरूरत पड़ने पर डिसीजन मेकिंग करना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। टाइम लेकर जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक अच्छे लीडर का काम क्या है कि स्ट्रेस में या सिचुएशन आ गई है कि वहां उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसको डिसीजन लेना है, और ऐसा डिसीजन लेना है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए, अच्छे आउटकम लेकर आए। दैट इज द वर्क ऑफ अ लीडर, अ गुड लीडर। बेटरमेंट, जो बेटरमेंट की तरफ तरफ फोकस करे, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हो बेटरमेंट हो, सब कुछ अच्छा हो ऑर्गेनाइजेशन में, इफेक्टिव हो। लीडर क्या है, इफेक्टिव हो। तो ये क्या इंपॉर्टेंस है, मैं इधर और लिखती जाऊंगी, जो हम आगे पढ़ते जाएंगे कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो मुझे लगेगा कि ये एक इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी, ताकि आपके पास जब आप अपनी नोटबुक में पढ़ोगे या इस स्लाइड से पढ़ोगे, तो आपके पास इंपॉर्टेंस का एक अलग से एक स्लाइड हो जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंस लिखी हो। तो अगर मैं 10 लिखती हूँ तो आपको 5 6 7 तो लर्न हो ही जाएंगे एटलीस्ट। इसलिए मेरा मोटिव है आपको सेपरेटली एक स्लाइड पे लिखने का। स्किल्स। सो फर्स्ट, जो ये लाइन लिखी हुई है आपको समझ में आ गई होगी, द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप, एक एक्शन या एक तरीका जिससे हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडर्स मोटिवेट अदर्स, देखो मैंने ये लिखा है मोटिवेशन। लीडर्स लीडर्स मोटिवेट अदर्स टू अचीव समथिंग न्यू एंड बेटर। लीडर्स क्या मोटिवेट करते हैं उनको, किसको, इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं ताकि कुछ अचीव कर पाए, कुछ नया और बेटर, पुराने वाले से कुछ नया होना चाहिए, न्यू एंड बेटर होना चाहिए। इंक्रीजिंगली इंटरेस्टिंगली, लीडर्स डू व्हाट दे डू टू परस्यू इनोवेशन। यस, ये एक और पॉइंट आ गया, इनोवेशन। लीडर्स को हमेशा किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, इनोवेशन पे, कि ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन कैसा हो सकता है। तो लीडर्स डू व्हाट दे डू टू परस्यू इनोवेशन। लीडर्स जो भी करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वो इनोवेशन की तरफ जा सके, इनोवेशन कर सके, नॉट एज एन ऑब्लिगेशन। और उसको ऑब्लिगेशन ना समझे, ऑब्लिगेशन मीन्स ऐसा ना समझे कि ये तो करना ही है। जब ऐसी चीजें होने लगती है ना कि आपके पास एक बर्डन समझने लगते हैं आप किसी चीज को, कि अरे ये तो करना ही है, मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है, तो वो इफेक्टिव, वो अच्छे से आप खुश होकर नहीं करते तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। जैसे आपने देखा होगा, आप अगर कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप खुशी खुशी कुकिंग करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, एक अच्छी डिश बन के आती है। और ऐसे एज अ ऑब्लिगेशन करते हैं, एज अ बर्डन समझ के करते हैं, तो ऐसे अच्छी डिश नहीं बनती, अच्छा टेस्ट नहीं निकलता है। सिमिलरली, अगर आप पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, खुद से, आपके पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है, लेकिन आप खुद चाहते हो कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो आप वो टारगेट को जितने टाइम डिसाइड किया उससे पहले भी कर लेते हैं या उतने टाइम में भी कर सकते हैं, बिकॉज आप अंदर से चाहते हैं, ये आप खुद चाहते हैं ये करना। और अगर आपके पेरेंट्स ने कोई काम दिया है कि ये करना ही करना है, तो आप या तो प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, या अगर बहुत जरूरी है, डेडलाइन मिली हुई है, तो आप करते हैं लेकिन इफेक्टिवली नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है एक लीडर के लिए, कि जो भी चीज करना है इनोवेशन के साथ करना है और इंटरेस्ट लेके करना है। इधर लिख सकते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेकर करना है एक लीडर को, नॉट एज एन ऑब्लिगेशन। दिस मेजर सक्सेस बाय लुकिंग एट द टीम्स अचीवमेंट एंड लर्निंग। और लीडरशिप की सक्सेस को कैसे मेजर कर सकते हैं, टीम की अचीवमेंट्स, जो उनकी टीम है, टीम ने क्या अचीव किया है, उन्हें क्या सीखा है, उससे हम एक लीडर की सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। लीडर की खुद की कोई सक्सेस नहीं है,
लीडर की सक्सेस कब है, उसकी खुद की सक्सेस कब होगी, जब उसकी टीम कुछ नया सीखेगी, कुछ नया अचीव करेगी, कुछ इनोवेटिव कुछ प्रोडक्शन करेगी, इनोवेटिव आइडियाज देगी, तब एक लीडर की सक्सेस को सक्सेस बोला जाएगा। आई होप लीडरशिप समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं व्हाट डू लीडर्स डू। लीडर्स एग्जैक्टली करते हैं क्या है। तो लीडर्स आर नॉट ऑलवेज पीपल हु होल्ड हायर रैंक्स। और एक और बात समझो, लीडर्स से आप ये मत समझना उनकी हमेशा हायर रैंक होगी, नहीं, लीडर्स हायर रैंक नहीं होगी। आपकी टीम में, जैसे आपकी टीम है, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ टीम वर्क दिया है, तो उसमें आपके सारे कलीग्स हैं जो सेम लेवल ऑफ जॉब करते हैं, सारे एम्प्लॉयज क्या है, सेम लेवल का काम करते हैं। उसमें से एक इंसान को लीड करने का मौका मिल गया, एक इंसान को टीम लीड करने का मौका मिल गया, दैट मीन्स ही इज अ लीडर। तो यहाँ उसकी हायर रैंक नहीं है, आपका कलीग ही था, लेकिन उसको टीम लीड करने का मौका मिल गया, तो ही इज नोन एज लीडर। यहाँ पर ये प्रूव होता है कि एक इंसान को लीडर बनने के लिए हायर रैंक की जरूरत नहीं है। एक इंसान में अगर क्वालिटीज हैं, कैलिबर है, कैपेबल है लीड करने का, तो उस इंसान को लीडर बनने का मौका मिल जाएगा। सो लीडर्स आर नॉट always people who hold higher ranks in an organization, but they are people who are known for their beliefs and work ethics. वो इसलिए जाने जाते हैं, उनके बिलीफ, एक तो उनका माइंड कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, एक उनका बिलीफ है, एक पॉजिटिव बिलीफ है कि हाँ ये काम हो जाएगा, ये टाइम ये काम इतने टाइम में हो जाएगा, हाँ इस टीम के साथ ये काम हो जाएगा। उसका ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि इस टीम में से ये इन दोनों को हटा दो क्योंकि ये टीम डिस्टर्ब कर रहे हैं, दो एक्स्ट्रा ले आओ। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वॉट एवर टीम इज देयर, उनको उसी टीम में, उस लीडर को उसी टीम में इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए, एंड वो ही एक अच्छा लीडर बन पाएगा। अ लीडर इज पैशनेट अबाउट देयर वर्क, वो अपना काम के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, पैशनेट वही बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और वो बहुत इंटरेस्ट से अपना काम करते हैं, एंड दे पास ऑन देयर एंथुसियाज्म टू देयर फेलो वर्कर्स। और वो उनका जो करेज होता है, उनका जो एंथुसियाज्म होता है, वो ऐसा होता है कि वो दूसरों को भी मोटिवेट करे, वो एंथुसियाज्म पास कर सके अपने फेलो मेंबर्स को, फेलो मेंबर्स में टीम मेंबर्स को अपना एंथुसियाज्म पास ऑन कर सके कि देखो मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आप भी ये काम करना चाहो, जितने मेरा करेज है, जितना मैं, मेरी ये विल पावर है करने की, उतनी ही आपकी होनी चाहिए, उतना ही इंटरेस्ट आपको होना चाहिए। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर, इनेबलिंग दैम टू अचीव देयर गोल्स। और उनको इनेबल करना है ताकि गोल्स अचीव हो पाए ऑर्गेनाइजेशन के या टीम के। If you feel you do not possess the relevant skills currently, you can consider taking up one of the leadership कोर्सेज और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला गया, अगर लीडरशिप क्वालिटीज आपको सीखनी है, स्किल सीखनी है, तो एक अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोवाइड करती है, और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो लीडरशिप कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप ले सकते हो फॉर योर पर्सनैलिटी ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आई होप लीडरशिप समझ में आ गया होगा, लीडरशिप क्या करते हैं, लीडर क्या करते हैं, वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलते हैं, लीडरशिप इज अ रिलेशनशिप इन विच one person influences others to work together willingly or related task attain the leader desire। लीडरशिप आर टेरी ने बताई, जॉर्ज आर टेरी ने लीडरशिप की डेफिनेशन क्या बताई, लीडरशिप एक रिलेशन है लोगों का और एक लीडर का, जिसमें एक लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि आप ये वर्क टुगेदर, मतलब मिलकर करो और विलिंगली करो, ताकि जो लीडर डिजायर करता है, लीडर ने कुछ डिजायर किया होगा, कुछ गोल डिजायर किए होंगे, वो अचीव हो सके। ये जॉर्ज आर टेरी ने बोला गया है कि लीडरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है। लीडरशिप एक रिलेशनशिप है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करता है कि आप संग में वर्क करो, विलिंगली वर्क करो, ताकि जो एक लीडर ने डिसाइड किया है वो डिजायर अचीव हो पाए, वो गोल अचीव हो पाए। नूट्स एंड
ओ डोनियल ने क्या बोला गया है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे कैन स्ट्राइव विलिंगली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। और लीडरशिप क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करके उनके उनको ऐसे इन्फ्लुएंस करना है कि गोल, ग्रुप का गोल अचीव हो पाए। दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड्स अलग अलग है, ये अलग अलग इंसानों ने दी हुई है डेफिनेशन। आई होप दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, लीडरशिप का मीनिंग क्लियर हो गया होगा और लीडरशिप क्या चाहते हैं करना वो क्लियर हो गया होगा।